बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के बाद अब शहरी इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। बिहार में बाढ़ की दस्तक ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि मानसून के प्रवेश करने के बाद अब नदियों के जलस्तर में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में होने वाली मूसलाधार बारिश ने भी बिहार को डुबोना शुरू कर दिया है। कई नए इलाके भी अब जलमग्न होने लगे हैं। नदी किनारे के बसावटों में संकट है। कटाव की एक बड़ी समस्या सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां किसानों के फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना काल में भी उन्हें निचले इलाके को खाली कर विस्थापित होने का जिंदगी जीना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में कटाव भी तेजी से बढ़ने लगा है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो सबौर में संत नगर के ग्रामीण सड़क के किनारे लगभग 300 फीट लंबा मिट्टी का कटाव हो गया है। सड़क के नीचे की मिट्टी का गंगा में समा जाना अब ग्रामीणों का दहशत का केंद्र बन गया है। ग्रामीण मुख्य मार्ग से अब वंचित होने के कगार पर हैं। यातायात का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबी दूरी तक कटाव पिछले 7 दिनों से यहां जारी है। पीरपैंती और कहलगांव में भी ऐसा ही हालात है। कोसी पार भवनपुरा पंचायत में भी कटाव से लोग मुसीबत में घिरे हैं। कई गांवों के अस्तित्व पर यहां खतरा बना हुआ है। राजधानी पटना में भी गंगा और पुनपुर सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गांधी घाट और हाथीदह समेत कई जगहों पर गंगा अब खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। अगर बारिश इसी तरह लगातार जारी रही तो जलस्तर में इजाफा होना लगातार जारी रहेगा और लाल निशान को छूने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसके बाद बाढ़ की समस्या लोगों के सामने और विकट होती चली जाएगी। उधर चंपारण में बाढ़ की हालात बन चुकी है। गंडक नदी लाल निशान के पार हो चुकी है। बागमती नदी भी खतरे के निशान के बहुत करीब पहुंच गई है। बूढ़ी गंडक का पानी अब शहर की तरफ बढ़ने लगा है। शहर से सटे इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोगों के घरों में अब पानी घुसने लगे हैं। मोहल्ले के चारों तरफ बाढ़ ने घेराबंदी कर लिया है। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि लोग अपना राशन पानी भी घरों में स्टॉक करने लगे हैं। मोतिहारी से खबर मिल रही है कि बंजरिया की 11 पंचायतों के लोग बाढ़ से घिर चुके हैं। करीबन 1,30,000 की आबादी यहां भगवान भरोसे है। उधर मुंगेर से खबर मिल रही है कि लगातार बारिश की वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। मूरघाट नदी पर बन रहे पुल का अप्रोच पथ कट गया है, जिससे 2 दिनों से यहां जमालपुर और धरहरा प्रखंड मुख्यालय का सड़क संपर्क भंग है। सुपौल में कोसी का जलस्तर अभी थोड़ा स्थिर है। लगातार हो रही बारिश के बाद उगी धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पूर्वी कोसी तटबंध पर करीब 17 किलोमीटर का क्षेत्र कटाव की जद में आ गया है, जिससे यहां पर हालात बेहद बदतर होते जा रहे हैं, जहां बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 76वीं बैठक की। हर पंचायत में बैंकों की शाखा खोलने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ अन्य योजनाओं में भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के विकास में बैंक अपनी सहभागिता को और बढ़ाएं। उधर गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा घोषित 10,000 रुपए का मुआवजा लोगों को नहीं मिल सका है। बिहार राज्य के 115 नगर निकायों में फुटपाथ रेहड़ी दुकानदार का जो रजिस्टर्ड 1,58,00,000 लोग हैं, जिन्हें कोरोना काल के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की जो देने की घोषणा की गई थी, जो जून 2020 से ये जून 2021 के बीच अभी तक केवल सूबे के 58,000 लोगों को ही ये सुविधा दिया गया है, जबकि बिहार के 115 नगर निकायों में 1,58,00,000 लोग ऐसे लोग स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 10,000 अविलंब देने की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज विशाल प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन में फुटपाथ रेहड़ी दुकानदार संघ के भी लोग शामिल हैं और इसके साथ ही साथ परसों जो केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि अभी तक देश में जो 3,85,000 लोग कोरोना काल में मरे हैं, उन्हें मोदी सरकार ने घोषणा किया पहले
कि 4-4 लाख देंगे और परसों सुप्रीम कोर्ट में बयान दे रहे हैं कि अब मुझे औकात नहीं है, मैं 4-4 लाख नहीं दे सकता हूं। तो कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन तब तक जारी रखेगा जब तक सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपया और सभी को गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों को, बीपीएल सूचीधारी को अभी 6 महीना और मुफ्त राशन देने के मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद। उधर समस्तीपुर में 25 वर्षीय विवाहित महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद यहां पर सनसनी का माहौल है। यह घटना समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां यह इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस एक मामले का उद्भेदन भले ही कर पाती है, तब तक अपराध कर्मियों के द्वारा दूसरी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। यह ताजा मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के सरायरंजन थाना क्षेत्र से सामने आया है। रामचंद्रपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक 25 वर्षीय युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे, जिसके बाद वारदात की सूचना पर सरायरंजन थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले अपराधकर्मी यहां से बेखौफ अंदाज में भाग चुके थे। मृतक की पहचान करीहारा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के राधा कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी हम लोग टेलीविजन देख रहे थे, थाना से फोन आया, रामचंद्रपुर के बीच में लड़की का मर्डर हो गया है। आइए वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है, माथा भी फार मारा हुआ है, फार निकाला हुआ, अब मुँह भरे ऐसे ही पकड़ लेटा गिरा हुआ है। वहाँ पहुँचे, कानूनी कार्रवाई होने के बाद अपना पोस्टमार्टम के लिए उठा के लाए। वो कहाँ जा रहे थे? शहजादापुर जा रहे थे। शहजादापुर का ननिहाल? हाँ, हमारा ननिहाल पड़ता है शहजादापुर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में किन्नरों के 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई है। यह मारपीट की घटना थाना परिसर में हुई। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट की यहां घटना हुई। इस मामले को लेकर एक पक्ष के किन्नरों ने थाना में आवेदन देकर इस मामले की शिकायत की है। किन्नर आमतौर पर अपने अपने इलाकों में ही अपना काम करते हैं, जिससे इनके बीच झगड़े की गुंजाइश कम होती है। इसके बावजूद दलसिंह सराय में किन्नरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट की घटना वह भी थाना परिसर में हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। मनिहारी, समस्तीपुर का, बहादुरपुर का सारा का देनदार है रजिया, वही सारा मार हम लोग का कल नोच छोट मारा से मांग रहे हैं, ले लिया सोना जेवर सब लूट के ले गया। थाना कार्रवाई की जाएगी। बाकी वो लोग धांधली किया, वो लोग उल्टा सीधा बोला, थानेदार लोग को भी उल्टा सीधा बकते, हम लोग प्रशासन को भी उल्टा। प्रशासन तुम लोगों को थाना क्या बोला कि उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर बंदरा प्रखंड के पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीती रात एक किराना दुकान में पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में सड़क जाम कर दिया गया था। पुलिस के खिलाफ तीखी नाराजगी जाहिर की गई थी, नारेबाजी की गई थी। आगजनी की घटना के साथ ही रोड को जाम कर दिया गया था। इस मामले में पियर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। पियर थाने की पुलिस ने 17 लोगों को नामजद किया है और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त कन्हई कुमार को बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में पियर थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि इस मामले में एक अभियुक्त को 3 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं सड़क जाम करने के मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 17 नामजद और 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया है।